अभी हमारे कुछ साथियों पर मुकदमा दर्ज करने का काम इस सरकार ने किया इसी मामले को लेकर। हम आज भी सरकार से यही सवाल पूछते हैं, सरकार अदानी मामले को लेकर इतनी डिफेंसिव मोड में क्यों है? वो 56 इंच की छाती, वो लाल आंखें अदानी मामले पर बंद कैसे हो गई? वो 56 इंच की छाती 26 इंच की कैसे हो गई? ये सवाल आज मीडिया के माध्यम से हम लोग पूछना चाहते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, प्रदर्शन किए, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। जो सवाल सरकार इस देश के चुने हुए सांसदों को जवाब देना वाजिब नहीं समझती, वो सवाल हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं और उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अदानी मामले पर वो लोग क्यों चुप हैं। और एक सवाल का जवाब अगर मोदी जी दे दें तो मैं ये समझता हूं कि इस पूरे हिंदुस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहेगा अगर एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी दे दें। वो ये बताएं कि 8 साल में कैसे उनका प्यारा मित्र अदानी, जो दुनिया में 609वें स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति था, वो इन 8 सालों में कैसे दूसरे रैंक पर पहुंच गया। ऐसा कौन सा चमत्कारी फॉर्मूला, ऐसा कौन सा चमत्कारी सूत्र नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को बताया है जिसकी वजह से आज 609वें रैंक का व्यक्ति दूसरे स्थान पर पहुंचा है। अगर यह सूत्र हमें पता लग जाए, अगर यह सूत्र हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाए, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रदेश से, देश से बेरोजगारी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो मुख्य आज आपके बीच में आए हैं, हमने प्रयास किए सरकार को जगाने के, सरकार से सवाल पूछने के, लेकिन सरकार इस मामले पर अपने होठ सिले बैठी है। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती। इसलिए युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि हम लोग इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार से सवाल पूछने के लिए हम एक विशाल मशाल जुलूस का आयोजन करेंगे और हरियाणा का प्रदेश स्तर का लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस कार्यक्रम हम लोग फरीदाबाद जिले के अंदर, शहरी जिले के अंदर हम लोग करेंगे। 10 अप्रैल शाम 5 बजे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को निर्धारित किया है। अग्रवाल धर्मशाला, पथवरी मंदिर, ओल्ड फरीदाबाद से QRG हॉस्पिटल वाया मेन मार्केट हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। हजारों नौजवान साथी हाथों में मशाल लिए, क्योंकि मशाल क्रांति का प्रतीक है, मशाल क्रांति का प्रतीक है। और वो मशाले पकड़े हमारे नौजवान साथी सड़कों पर निकलेंगे, लोगों को पता लगे कि ये सरकार किस प्रकार की धक्काशाही आज विपक्ष के नेताओं के साथ कर रही है। अगर विपक्ष के इतने कद्दावर नेताओं की सरकार आवाज बंद करना चाहती है तो कल को वो समय भी दूर नहीं है कि बीजेपी इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर देगी। लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक कांग्रेस जिंदा है, जब तक हमारे रगों में खून है, बीजेपी को, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, मनोहर लाल खट्टर को हम लोग इस प्रकार से धक्काशाही नहीं करने देंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी वो मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता, फरीदाबाद जिले के सभी नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित रूप से शामिल होंगे। और लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस जब कल फरीदाबाद में निकलेगा तो उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होगी। प्रतिदिन आप देखिए, कल राजस्थान के अंदर युवा कांग्रेस का बड़ा मशाल जुलूस था, परसों हिमाचल के अंदर हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने इस मशाल जुलूस में शामिल हुए और सरकार से सवाल पूछे। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी प्रत्येक प्रदेश में युवा कांग्रेस के बैनर के नीचे हम लोग ये मशाल जुलूस का आयोजन कर रहे हैं। और कल का हमारा मशाल जुलूस फरीदाबाद जिले से निकलेगा और मुझे लगता है कि ये जो क्रांति की मशाल हम लोग लेके निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं सरकार के कानों पर असर पड़ेगा और सरकार को अदानी मामले पर जो सरकार चुप्पी साधे हुए है, सरकार को उसका जवाब देना होगा। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से हमारे जिला के अध्यक्ष शहरी नितिन सिंगला जी यहाँ पे आयोजक हैं। फरीदाबाद के बाकी हमारे सभी साथी इसमें मुख्य रूप से ताकत लगाएंगे। हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष,
कांग्रेस प्रदेश के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और इस मशाल जुलूस को ऐतिहासिक बनाएंगे। आप कोई सवाल लेना चाहिए? ये जुलूस कहां से निकलेगा और कहां पर जाकर इसका समापन होगा? देखिए, फरीदाबाद में ये अग्रवाल धर्मशाला, पथवरी मंदिर, ओल्ड फरीदाबाद से QRG हॉस्पिटल तक हमारा ये मशाल जुलूस रहेगा वाया मेन मार्केट। इसमें कौन कौन से नेता सब शामिल होंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जो युवा कांग्रेस के हैं वो मुख्य रूप से शामिल होंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा शॉर्ट इंटरवल पर निर्धारित हुआ। प्रदेश कांग्रेस के हमारे सीनियर्स नेताओं से हमारी बात चल रही है, उम्मीद है कि शाम तक उनका कंफर्मेशन भी हो जाएगा और सभी सीनियर नेता इसके अंदर शामिल हों। जब रिपोर्ट आई थी नरमद की तो अडानी ने कहा था ये भारत पर हमला है, जो तो क्या अडानी भारत है? यही सवाल तो हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं। आज भारत को इन्होंने अडानी के अंदर सीमित कर दिया। अडानी मामले पर सरकार स्पष्टीकरण दे। जेपीसी कमेटी गठन करना किसी का यह मतलब नहीं है कि किसी को कटघरे में खड़ा कर देना या उसको सजा दे देना। एक इंक्वायरी बिठाने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई दोष है, अगर किसी व्यक्ति पर कोई उंगली उठा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा क्यों उस व्यक्ति की जांच कराने से भाग रहे हैं? या तो उनके मन में खोट है कि अगर इसकी जांच होगी तो उसका सेक पता नहीं भाजपा के किन किन नेताओं पे पहुंचेगा, शायद इसलिए उसको बचाने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। तो यह पूर्ण रूप से गलत है। इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र जिंदा है, उसके तहत जो कार्रवाई बनती है। आज से पहले क्या जेपीसी का गठन किसी मुद्दे पर नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम में भी हुआ। तो सरकार इस मुद्दे पर जेपीसी गठन से क्यों भाग रही है? मेरा एक सवाल है कि आप मानते हैं कि जब पक्ष जो है अपनी मनमानी तब करता है जब विपक्ष जो है कमजोर होता है, तो क्या अपने आप को कमजोर मानते हैं कांग्रेस? देखिए, बतौर विपक्ष हमारी ये जिम्मेवारी है कि जब भी जनहित के मुद्दों पर केंद्र में बैठे तानाशाह लोग धक्का करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, विरोध दर्ज करेंगे, लोगों को अपने साथ सम्मिलित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से ये सरकार आपके हितों के साथ धक्का कर रही है। आज वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज इस सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनका जो दिमाग का लेवल है, जो इनका सोचने का स्तर है, वो पूर्ण रूप से ये अपने आप को जमीन से 4 फुट ऊपर सोच रहे हैं। आज नरेंद्र